तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम लारावेल में यूजर्स को लॉगिन करा सकते हैं विद फेसबुक। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक एक स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गूगल का तो देखना है, अगर आपको लारावेल विद गूगल तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जो कि सिंपल था। पर फेसबुक में अगर आपने एक भी स्टेप मिस्टेक किया तो आपका यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ लाइव लाइव यूआरएल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लोकल होस्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को लाइव क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोकल पर यूज नहीं कर पाओगे फेसबुक विद लॉगिन। मैंने काफी ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पर HTTPS चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लोकल होस्ट पर जो होता है HTTP होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये मेरा यूआरएल है जो कि मैं एक्सेसिबल कर पा रहा हूँ अपनी लारावेल एप्लीकेशन को। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको जो करना है, सबसे पहले आप इस यूआरएल पर आ जाइएगा, developers.facebook.com apps। ठीक है, लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पर मेरी अभी देख सकते हो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज, यहाँ पर कोई भी मेरी एक ऐसी ऐप क्रिएट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है क्या, क्रिएट ऐप पर क्लिक करो। यहाँ पर हम एक ऐप क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पर देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आप बिजनेस, कंज्यूमर, इंस्टेंट गेम्स, ये फलाना ठिकाना जो है आप अपने तरीके से अपने बिजनेस के लिए लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है नन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ऐसा कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पर नन करके। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अपनी ऐप का नेम देना है। लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर लारावेल लॉग इन टेस्ट ऐप। ठीक है, टेस्ट ऐप, और यहाँ से मैं जो है इसको क्रिएट कर दूंगा। यहाँ से जो है आपकी कंडीशन से स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक मैं यहाँ से सबसे पहले तो अपना लॉग इन कर लेता हूँ अकाउंट। ठीक है, मतलब ये पासवर्ड मांगता है जब भी आपको ये एक ऐप क्रिएट करते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपको पता है कि हमें यहाँ पर फेसबुक विद लॉगिन कराना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है, फेसबुक लॉगिन पर। इसके सेटअप पर आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पर सेटअप पर जब आप क्लिक कर दोगे, तो यहाँ से जो है आपको इस तरह की स्क्रीन आएगी। लाइक अगर आप एंड्रॉइड iOS में वर्क कर रहे हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। हम वेब की बात कर रहे हैं तो हम वेब पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साइट का यूआरएल डालना होता है। ठीक है, तो लोकल होस्ट पर जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा यूआरएल। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, मेरा जो डोमेन है वो है मेरा sandeepcoder.com। ठीक है, मैं बाकी नहीं लगाऊंगा, जो मेरा फोल्डर्स वगैरह है। ठीक है, ये मेरा जो है इस तरीके से मैं स्लैश करके अपना लारावेल फोल्डर जो है एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर ये मैं यूआरएल डाल दूंगा अपना। ठीक है, ये मेरा साइट का यूआरएल हो चुका है, कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आप लोकल होस्ट यूज करोगे तो कंटिन्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया है। ठीक है, बाकी हमें कुछ करने की नीड नहीं है। अभी हमें सबसे पहले तो कुछ सेटिंग्स करनी होगी। सबसे पहले तो हम डैशबोर्ड पर चले जाते हैं कि हमारा डैशबोर्ड पर आता क्या है। ठीक है, कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमें करनी ही होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी एक लारावेल लॉगिन टेस्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप नीचे कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। अभी यहाँ पर आपको एक सेटिंग नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका आ जाता है बेसिक। ठीक है, तो बेसिक में आपको करना क्या है, यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एक स्टेप आपको बारीकी से देखना है। यहाँ पर आपको ऐप आईडी मिल जाती है और आपका सीक्रेट मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम बाद में उठाएंगे। पहले तो हमें यहाँ पर अपना डोमेन डालना होगा। तो मैंने यहाँ पर अपना डोमेन डाला, जो कि मेरा डोमेन ये है ऐप डोमेन्स। ठीक है, यहाँ पर अपना ऐप डोमेन्स डाल दीजिए, जो कि मैंने डाल दिया यहाँ पर, जो कि मेरे sandeepcoder.com आ चुकी है। एंड देन बाकी नीचे देख लेते हैं, हमें कुछ करने की नीड नहीं है। बाकी वेबसाइट तो नीचे आ ही चुकी है। इसे मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि आपको करनी होंगी जब भी आप लॉगिन कराना चाहोगे। आई थिंक मेरा यहाँ पर जो है डोमेन नहीं आया है। चलो मैं अगेन जो है हिट करा लेता हूँ इसमें। हाँ, अभी जो है सेव हो चुका है। ठीक है, तो अब आ चुका है। इस तरीके से डोमेन आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नहीं आया तो डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना काम करना होगा। फिर आप चले जाइए एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर मैं आपको बस बेसिकली बता रहा हूँ कि आपको करना है क्या क्या है, ज्यादा मैं कुछ चीजें नहीं बताऊंगा। यहाँ पर ऑल इज फाइन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ करने की नीड नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ से। ठीक है, तो अब आपको आ जाना है यहाँ पर फेसबुक लॉगिन का जो आपका मेनू आ चुका है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स मिलता है, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, बाकी जो हमने किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर यहाँ पर ये जो हम कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको क्लाइंट ऑथ लॉगिन मिलता है और वेब ऑथ लॉगिन मिलता है। ठीक है, ये सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट इसकी हो चुकी हैं। अब ये जो होता है आपका रीडायरेक्ट यूआरएल, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो हमारा जो रीडायरेक्ट यूआरएल होगा
वो कुछ इस तरीके से होगा, sandeepcoder.com जो हमारा फेस ला रहा, पब्लिक करके हम अपना एक्सेसिबल कर पा रहे हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। मैं विदाउट टैप पब्लिक के भी कर सकता था, पर मैंने अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब पब्लिक के बाद मेरा एक यूआरएल आएगा, मतलब मैं एक राउट क्रिएट करूंगा अभी आपकी आंखों के सामने, ठीक है। होगा फर्स्ट फेसबुक कॉल बैक, ठीक है। तो अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, ये हमारा कुछ इस तरीके का राउट होगा जो कि मेरा बनेगा क्या रीडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर डाल देना है। ये ध्यान रखिए लोकल होस्ट यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लोकल होस्ट पर आपको बहुत सारी एरर्स आएंगे, ठीक है। तो आप लाइव पर ही वर्किंग करें, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नीड करने की नीड नहीं है, यहाँ पर आप डालो मत डालो यहाँ पर चेक कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। सेव चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर जो है परफेक्ट सेव हो चुका है, आई थिंक इजिली ऐड फेसबुक लॉग इन टू योर ऐप, ठीक है। अभी ठीक है। यहाँ पर हमारा बाकी सब सेटअप है। आगे पता चलेगा कि हमारा कुछ एरर वगैरह नहीं आ तो नहीं रही, ठीक है। तो चलिए इतना काम तो आपको कर देना है। अब हम चले जाते हैं अपने बेसिक्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेंगे आपके ऐप आईडी और सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ से हम इस ऐप को कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं अपने फेसबुक सॉरी मैं जो है अपने प्रोजेक्ट को एक्सेसिबल कर पा रहा हूँ वाया एफटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा ईएनवी के अंदर, और ईएनवी में यहाँ से मैं व्यू एंड एडिट कर लेता हूँ, जो कि मेरा यहाँ पर ओपन होगा। और इसको मैं थोड़ा सॉरी गाइस, इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करके देख सकते हो, मेरा यहाँ पर मतलब पुट्टी कनेक्शन जो है एरर बोल चुका है। वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगेन कनेक्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर ENV फाइल के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे फेसबुक और क्लाइंट आईडी, ठीक है। क्लाइंट आईडी लिख लो। यहाँ पर बेसिकली हम कुछ कीज बना रहे हैं। एक तो आपकी हो गई फेसबुक क्लाइंट आईडी, और सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और सेकंड वन इज आपकी सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट। और यहाँ पर अब आपको करना क्या है, ये जो आपको ऐप आईडी मिली है इसको यहाँ से हम उठाएंगे, और ये हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सेम एज इट इज मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर देखिए मेरा अभी जो है डेटाबेस यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, जिससे कि थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर कर रखा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मतलब इस ENV फाइल को मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इस ENV फाइल को क्लोज कर दूं, मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करूंगा, अपने डेटाबेस क्रेडेंशियल यहाँ पर डाल करके, तब मैं यहाँ पर पुट्टी को लॉग इन करके जब आपको स्क्रीन को रिज्यूम करूंगा, ठीक है। तो मैं पॉज कर देता हूँ अभी के लिए। तो गैस मैंने जो है ENV फाइल में अपने क्रेडेंशियल डाल लिए डेटाबेस के, एंड देन यहाँ पर जो है मैंने अपना फेसबुक क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, बेसिकली बाद में मेरे को नीड पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, FTP में अपनी फाइल को जो है सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं भूल गया कि मेरे को यहाँ पर जो है अपनी पुट्टी लॉगिन करनी थी, तो मैं अपनी पुट्टी जो है अगेन लॉगिन कर लेता हूँ, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं थोड़ा वीडियो को। तो जैसा कि गाइज आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपनी पुट्टी लॉगिन कर ली है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अभी ENV फाइल को सेव किया है, तो मैं यहाँ पर कुछ कमांड चलाऊंगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, जैसे कि थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए। एंड देन यहाँ पर जो है मैं कन्फिग को क्लियर करूंगा, कन्फिग कॉलन क्लियर, क्योंकि हमने उसमें काफी चेंजेस किए हैं ENV फाइल के अंदर, ठीक है। एक बार मैं राउट कॉलन क्लियर करूंगा, वरना जो है मेरा प्रोजेक्ट कुछ एरर देने लगेगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को राउट कॉलन क्लियर करना होगा, ये बेसिकली लाइव पर ही ज्यादा इशूज आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर इतना काम करने के बाद अभी मेरा प्रॉपर चल रहा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर सोशलाइट पैकेज को इंस्टॉल करूंगा, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा कंपोजर रिक्वायर, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हो। लारावेल कंपोजर रिक्वायर लारावेल सोशलाइट पैकेज, ठीक है, सोशलाइट, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पर ये बेसिकली एरर दे रहा है, ये थोड़ा वर्जन का इशू है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट अनचेक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइफन हाइफन इग्नोर। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम आती तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, बेसिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स मतलब REQS मतलब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अभी ये इंस्टॉल कर देगा आपका प्रॉपर पैकेज, ठीक है। इंस्टॉल हो चुका है, क्लियर स्क्रीन करता हूँ। अब इतना इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर अभी आपको करना है क्या, सबसे पहले जो आपका पैकेज इंस्टॉल हुआ है उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी, तो आपको कॉन्फ़िग के अंदर चलना है। कॉन्फ़िग के अंदर आपको app.php के अंदर चलना होगा, ठीक है। यहाँ पर app.php के अंदर, तो यहाँ पर आ जाना है app.php के अंदर, और ये अभी बेसिकली यहाँ पर आपकी ओपन होगी, ठीक है। अभी देखिए इनका भी अभी कुछ काम है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए लास्ट में यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर सबसे पहले आप अपना प्रोवाइडर में बताओगे सोशलाइट सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे लारावेल स्लैश एंड देन आपका सोशलाइट, ठीक है। एंड देन आपका सोशलाइट, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को बार बार यहाँ पर जो है ना लिखना पड़ेगा, सोशलाइट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, कॉलन कॉलन क्लास एंड देन यहाँ पर कॉमा, ठीक है। ये इतना जरूर करना है, लारावेल सोशलाइट सर्विस प्रोवाइडर कॉलन कॉलन क्लास, और यहाँ पर एक भी मिस्टेक ना करें आप, ठीक है। यहाँ पर सेम एज इट इज मैं यहाँ पर अपना पैकेज का नेम दे देता हूँ सोशलाइट, ठीक है। और सेम थिंग मेरे को यहाँ पर करनी होगी, मेरे को यहाँ पर लिखना होगा लारावेल एंड देन आपका फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, एंड देन सोशलाइट और फिर आपका फसाड्स, ठीक है, एंड देन आपका सोशलाइट कॉलन कॉलन क्लास, ठीक है। ये बेसिकली आपको देना यहाँ पर नीड है, ठीक है। तो ये दो आपको करने होंगे app.php के अंदर। ये आपने इतना काम करने के बाद, ठीक है, इतना मैं इसको सेव कर देता हूँ, थोड़ा सेव हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, अब जो आपको नेक्स्ट चेंज करना है, ये तो बेसिकली आपका अपडेट हो चुका है। अब आप आ जाइए सर्विसेज डॉट php के अंदर, ठीक है। ये हमें बेसिकली क्या करना है, जब हमने यहाँ पर env के अंदर, हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ पर जब हमने env के अंदर ये चेंजेस किए थे, तो यहाँ पर हमें सर्विसेज के अंदर हमें बताना होगा कि भाई हम फेसबुक को लॉगिन करवाएंगे, सॉरी ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, तो यहाँ पर हमें एक एरे प्रोवाइड करना होगा, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक एरे के अंदर हम कुछ की एंड वैल्यूज की पेयर्स देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा आपका क्लाइंट आईडी, ठीक है। तो क्लाइंट आईडी आप प्रोवाइड करोगे, क्लाइंट आईडी आपकी कहाँ से आ रही होगी, बेसिकली env के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर इसलिए ये मैंने जो है यहाँ पर रख लिए थे कॉपी करके, तो क्लाइंट आईडी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा एंड देन यहाँ पर आपका होगा क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है, क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक है। और यहाँ पर ये भी env से आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर जो लास्ट होगा, देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इनमें मिस्टेक ना करें आप, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है, ये आपने प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, मतलब आपको कहाँ पर रिडायरेक्ट कराना है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग में, जो कि मैंने अपनी ऐप के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि मैंने कहाँ पर है बेसिकली, हाँ, फेसबुक लॉगिन के अंदर सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी तो नहीं होगा गाइस अभी पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ही हम यूआरएल बना लेते हैं, लाइक हमारा है पब्लिक के बाद फेसबुक लारा, फेसबुक सॉरी कॉल बैक है ना, कॉल बैक यूआरएल, ठीक है। आई थिंक आपने परफेक्ट दिया वो यूआरएल। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि HTTPS वगैरह लगा रही हूँ आप, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया, ठीक है, प्रॉपर सेव हो गया एंड देन यहाँ पर जो है मैं अपना कॉल बैक मेथड पास कर दूंगा, ठीक है, सॉरी रिडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। तो ये मैंने इतना प्रोवाइड कर दिया अपना, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, आई थिंक यहाँ पर सारा कुछ सेटअप है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमें बेसिकली कंफ्यूज ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी एरर्स आ जाती हैं अगर इसमें कुछ एरर, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम हम कर देते हैं, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव सर्विसेज डॉट php को, ठीक है। अब सर्विसेज डॉट php को सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर इसका, यहाँ, ठीक है। तो php आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, मेक कॉलन कंट्रोलर फेसबुक कंट्रोलर, ठीक है। लाइक मैं कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं बैक चलता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं अब अपने चलूंगा मतलब कंट्रोलर तो हमारा क्रिएट हो चुका होगा। सबसे पहले हम राउट्स को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, उस कंट्रोलर से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं वेब डॉट php को जो है ओपन करता हूँ, तो जो कि अभी यहाँ पर ओपन होगी, सर्विसेज डॉट php आई थिंक हमारी परफेक्ट सेव हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अपना जो है कंट्रोलर यूज करना है, यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स, ठीक है, एंड देन आपका फेसबुक कंट्रोलर, आई थिंक नेम जो है आप परफेक्ट दे रहे हो एंड देन यहाँ पर जो है हम कुछ राउट सेटअप कर लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार इस फाइल में वर्किंग ना करना पड़े बार बार। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रीफिक्स देकर प्रीफिक्स रख लेता हूँ इसका, लाइक मैंने रख लिया प्रीफिक्स समथिंग फेसबुक, ठीक है, सॉरी फेसबुक, प्रीफिक्स देते हैं ना अपने यूआरएल में, कुछ मैं इस तरीके से दे रहा हूँ, आप अपना रख लीजिएगा। मैं इस प्रीफिक्स का जो है नेम भी रख लेता हूँ, लाइक फेसबुक डॉट करके, ठीक है।
जैसे कि मैं आगे चल करके इसमें कनकेटिनेट करा पाऊँ, मतलब कनकेटिनेट क्या, बेसिकली नेम को मैं ग्रुप मतलब यहाँ पर नेम को मैं यूज कर पाऊँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ग्रुप यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे ग्रुप का काम क्या होता है। इसमें हम एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, फंक्शन ये रहा बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक सॉरी राउट कॉलन कॉलन गेट। अब सबसे पहले जो मैं इसके लिए बनाऊंगा, सबसे पहले होगा ऑथ के लिए। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर कंट्रोलर का नेम पास करूंगा कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है, और यहाँ पर हम उसका एक मेथड हम कॉल करेंगे, लाइक समथिंग आप दे लो लॉग इन, समथिंग दे लो आप लॉग इन यूजिंग फेसबुक। ठीक है, ये क्या करेगा, उस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा और हम इसको जो है एक नेम दे देते हैं जिससे कि हम इजीली इसे कहीं पर भी यूज कर पाए। लाइक मैंने दे दिया लॉगिन। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है मैं लॉगिन दे रहा हूँ तो आप भी लॉगिन ही दो। ठीक है, आप अपने तरीके से दे सकते हो। और मैं इसी को सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ये भी गेट होने वाला है, पर यहाँ पर जो है हमारा कॉल बैक होने वाला है। ठीक है, तो कॉल बैक, जैसा कि आप जानते होंगे मैंने जो कॉल बैक यहाँ पर यूआरएल दिया है वो दिया है मैंने /facebook/callback। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉल बैक लिया हुआ है, फेसबुक का ये हो गया, कॉल बैक ये हो गया। ठीक है, तो ये चलेगा। आपका कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, लाइक हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉल बैक फ्रॉम फेसबुक। ठीक है, इसका जो है आप नेम दे सकते हो लाइक कॉल बैक, आप इसको कहीं यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इतना काम आपको करना होगा। एक मैं क्या करूंगा, एक और राउट क्रिएट कर लेता हूँ जिससे कि हम उसे होम पर रिडायरेक्ट कराएंगे। तो लाइक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक राउट का क्रिएट कर लेता हूँ होम करके। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो पेज है होम का, जब हम रिडायरेक्ट कराएंगे यूजर को तो वो हमारा इस पर चला जाए, तो हम एक होम व्यू बना लेंगे जिस पर हमारा जो है रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा जो भी आप पसंद करते हो। ठीक है, तो ये मैंने किया, इसको थोड़ा मैं जो है अब क्लियर करता रहता हूँ जिससे कि ये मेरा चलता रहे। ठीक है, तो ये मैंने राउट में जो है सेटिंग्स तो कर ली हैं, मतलब राउट मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने व्यूज के अंदर, थोड़ा हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यू का हम कुछ इस तरीके का क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम एक फेसबुक बटन बना लेते हैं और एक हम व्यू और क्रिएट कर लेंगे, लाइक क्रिएट न्यू फाइल, जिसका नेम हम रखेंगे home.plate.php, जिससे कि हम इसे इस पर रिडायरेक्ट कराएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर कुछ सेशन वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ। और मैं वेलकम पर क्या करता हूँ, यहाँ से सारा सारा कोड हटा देता हूँ, एक एंकर टैग बना लेता हूँ, एंकर टैग, जिसमें क्या होगा, बेसिकली एक राउट हमारा हिट होने वाला है। राउट, कौन सा राउट चलने वाला है बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला चलेगा बेसिकली लॉगिन। ठीक है, ये वाला, तो facebook.login। ठीक है, फेसबुक डॉट मैंने यहाँ पर ये यूज किया इसका नेम, एंड देन यहाँ पर डॉट लॉगिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलेगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1 बना लेता हूँ एक, इसके अंदर लॉगिन विद, आप अपने तरीके से कर सकते हो जो भी आप चाहते हो, लॉगिन विद फेसबुक। ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे। एंड देन यहाँ पर आपने इतना काम कर लिया, आई थिंक ये आपको जो है कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अभी देख सकते हो प्रॉपर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने इतना काम कर लिया, एंड देन अब जो नेक्स्ट आपको काम करना है वो आपको करना है कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो हम कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और एक हम ना व्यूज के अंदर तो थोड़ा एक होम के अंदर जो है बेसिकली एक हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H1 में यूजर फेस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेसबुक यूजर लॉगिन। ठीक है, मैंने बस ये लिख दिया, कुछ नहीं है, बस इतना काम किया है इसमें। और इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ जिससे कि ये बंद ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, तो ऐप HTTP और कंट्रोलर्स। ठीक है, एंड देन आपका फेसबुक कंट्रोलर। ठीक है, मैं इसके अंदर वर्किंग करने वाला हूँ। अब इसके अंदर वर्किंग करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ चीजें ऐड करनी होंगी, लाइक सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर मेरे को मॉडल चाहिए होगा अपना, तो ऐप/यूजर मॉडल, सॉरी मैंने उल्टा गाइस लिख दिया मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका यूजर मॉडल। ठीक है, जिसमें हम एंट्री कराएंगे। और यहाँ पर हमें ऑथ वगैरह हैशिंग की यूज करने वाले हैं, सोशलाइट का यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर सभी को जो है रिक्वायर कर लेते हैं, तो एलिमिनेट। ठीक है, /, एंड देन आपका सपोर्ट /, एंड देन आपका फसाड्स। तो यहाँ पर आपका आएगा ऑथ। ठीक है, ऑथ हमने कर लिया, सेम मैं यहाँ पर करूंगा हैश को
तो हैश तो इसमें होता नहीं है बेसिकली। हैश होता है आपका सॉरी इसी में होता है बेसिकली, एलिमिनेट सपोर्ट फसाड्स ऑथ इस सॉरी हैश इसी में होता है। एंड देन सोशलाइट की मैं बात कर रहा था। सोशलाइट को आपको यहाँ पर किस तरीके से यूज करना होगा, यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हमें यूज करना होगा लारावेल स्लैश एंड देन आपका सोशलाइट, मीनिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सोशलाइट मैं यहीं से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फसाड्स एंड देन आपका स्लैश सोशलाइट। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें यहाँ पर जो है रिक्वायर करनी पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पर हम मेथड्स क्रिएट करने वाले हैं। पब्लिक फंक्शन, सॉरी गाइस ये क्या हो गया, पब्लिक फंक्शन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमें फंक्शंस क्रिएट करने जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। लाइक पहला है आपका लॉग इन यूजिंग फेसबुक। ये हमने जो ये मेथड नेम इस तरीके से ही बनाया क्या, हाँ ठीक है प्रॉपर है। एंड देन यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना सोशलाइट का ड्राइवर यूज करेंगे फेसबुक वाला। तो हम सोशलाइट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बार बार मेरे को जो है इतना बड़ा नेम लिखना पड़ता है जिसमें मेरे को लगता है डर की मिस्टेक ना हो जाए इसमें, मीनिंग मिस्टेक। ठीक है, तो कॉलन कॉलन ड्राइवर जैसा कि आपने देखा था, हम गूगल के लिए गूगल पास करते थे, यहाँ पर हमें फेसबुक के लिए फेसबुक पास करना है, सिंपल। ठीक है, फेसबुक पास करना है और यहाँ से हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे अपने फेसबुक के पेज पर। ठीक है, जहां पर वो लॉग इन करेगा और हमें से रिटर्न यहाँ से कर देंगे इस यूआरएल को। ठीक है, रिटर्न करना है। अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या हमारा ये वर्किंग करेगा। तो एक बार मैं जो है यहाँ से क्लियर करता हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी जो है कुछ चेंजेस किए थे web.php में। और थोड़ा हम जो है यहाँ पर कॉन्फ़िग क्लियर करते हैं, राउट क्लियर करेंगे, राउट क्लियर कर लेता हूँ वरना मेरे को फिर से एरर आएगी लाइव पर। ठीक है, लाइव पर यही लोचे होते हैं गाइस बेसिकली। एंड देन यहाँ पर हमें चेक करना है अभी कि हम लॉगिन पर जा पा रहे हैं या नहीं, कुछ एरर तो नहीं आ रही, बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं। तो ये क्या बोलता है, फेसबुक कंट्रोलर लॉगिन यूजिंग फेसबुक डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों बोलता है ये, ओ सॉरी गाइस यहाँ पर मैंने फंक्शन की जगह फंक्शनों कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये एरर आ रही थी, तो मैंने सेव किया इसे। एंड देन मैं यहाँ पर अगेन हिट करूंगा, लाइक मैं अभी जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी लॉगिन करता हूँ। हाँ अभी हम आ पा रहे हैं, देख सकते हो गाइस। यहाँ पर क्या है, जब आप लाइव पर वर्किंग करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगी, पर अगर आप लोकली वर्क करोगे ना, यहाँ पर आपको एक एरर सी आएंगी, मतलब काफी तरीके की एरर्स आएंगी जिनको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको लाइव पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बैक चलते हैं, अभी हमें प्रॉपर वर्किंग करनी है। अभी हमारा तो बस रीडायरेक्ट हुआ है लॉगिन पर, ठीक मतलब फेसबुक लॉगिन पर। ठीक है, पेज पर। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें अपना जो है सेकंड मेथड क्रिएट करना है, जो कि है हमारा ये वाला कॉल बैक फ्रॉम फेसबुक। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका कॉल बैक फ्रॉम फेसबुक। यहां से हम क्या करेंगे बेसिकली, आपको लॉजिक लिखना है। ठीक है, अभी आपको पता है कि मेरा जो है डेटाबेस में यहाँ पर अभी कुछ एंट्रीज नहीं है इसके अंदर, अभी मेरे को माइग्रेट चलाना होगा। तो माइग्रेट चलाने से पहले हम यहाँ पर कुछ अपनी एंट्रीज कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर हम हैंडलिंग कर लेते हैं कि हमारा क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करूंगा, ट्राई कैच। ठीक है, तो ट्राई कैच हम यहाँ पर इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्राई कैच एंड देन यहाँ पर हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आपका थ्रोएबल क्लास होती है, थ्रोएबल आई थिंक मीनिंग सही हो, और थ्रोएबल की मीनिंग सही नहीं है, थ्रोएबल सॉरी, थ्रोएबल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो है मीनिंग लिखनी है इस तरीके से। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होता है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दे देता है सजेशन, पर अब हमें चेक करनी पड़ेगी। तो हम थ्रो करा देंगे अपनी टीएच को। ठीक है, जो भी हमारी थ्रो होगी एक्सेप्शन वो हम यहाँ पर थ्रो करा देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ट्राई कैच के अंदर हम आते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा सोशलाइट के द्वारा जो वेरीफाई हुआ है यूजर, तो हम मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। जो यूजर वेरीफाई हुआ है, लॉगिन हुआ है, उसको हम क्या करने वाले हैं, उसका हम सारा का सारा डेटा लेंगे फेसबुक की तरफ से। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जब भी फेसबुक लॉगिन करने जाते हो। ठीक है, अब आपको पता है फेसबुक जब आप लॉगिन करने जाते हो, लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ फेसबुक लॉगिन पर, तो यहाँ पर बहुत से यूजर क्या करते हैं, जो ईमेल नहीं रजिस्टर, मतलब जब साइन अप करते हैं वो फेसबुक के अंदर, तो वो फोन नंबर से भी साइन अप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उनके पास ईमेल हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमारा यूजर्स नाम का कॉलम हो, सॉरी यूजर्स नाम की जो टेबल होगी उसके अंदर ईमेल होगा,
उसे हमें बाय डिफॉल्ट नल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जो ये फोन से रजिस्टर्ड होंगे, साइन अप होंगे, वो अपना यहाँ पर अपना लॉगिन करना चाहेंगे तो उसमें ईमेल नहीं डालेंगे, वो फेसबुक से लॉगिन होकर के पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमें यहाँ पर नल डलवाना होगा ईमेल में, ठीक है। ये मैं बता रहा था बेसिकली, अभी हमें वो टेस्ट अपनी तरफ लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना, हाँ, हम वर्किंग कर रहे थे कि जब आपका फेसबुक से ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो फेसबुक से ऑथेंटिकेशन हुआ, हमने उस ड्राइवर से बोला कि हमें यूजर निकाल के दो, जो कि हमारा यूजर मेथड के अंदर निकाल करके दे देगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक डॉलर यूजर करके, जिसके पास पूरा का पूरा डेटा होगा यूजर का, लाइक ईमेल, फेसबुक आईडी, फलाना ठिकाना, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर जो हमारा मॉडल है उसको हम अपडेट और क्रिएट करेंगे। लाइक अगर ऑलरेडी उसकी क्रिएटेड है आईडी, फेसबुक आईडी आपके डेटाबेस में ऑलरेडी सेव्ड हो चुकी है फर्स्ट टाइम पर, तो अपडेट करो, वरना उसको क्रिएट करो। लाइक हम यहाँ पर अपडेट और क्रिएट का यूज करेंगे, ठीक है। अपडेट और क्रिएट, आई होप आप इस मेथड के बारे में जानते हो। ये बेसिकली क्या करता है, दो एरे लेता है। फर्स्ट वन इज आपका कंडीशन चेक करने वाला एरे, एंड देन सेकंड वन इज आपका जिसमें आपकी वैल्यूज डलवानी है, ठीक है। तो हम किसके बेस पर चेक करेंगे, हमारे पास फेसबुक की तरफ से एक आईडी आएगी जिसके बेस पर हम चेक करेंगे। तो हम एक कॉलम ऐड कराएंगे अपने इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं माइग्रेशन चला ही देता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं माइग्रेशन चला ही देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए, ठीक है। फिर हम इस कंट्रोलर के अंदर वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन, वरना ये सो जाएगा, मतलब कनेक्शन एरर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक सॉरी हाँ मेक कॉलन माइग्रेशन, ठीक है। अब मैं माइग्रेशन का जो नेम रखूंगा, यहाँ पर मैं नेम जो रखूंगा इसका वो रखूंगा, यूजर के अंदर एक फेसबुक आईडी ऐड हो जाए, ठीक है, यूजर टेबल के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ लाइक ऐड, जैसे मैंने लाइक गूगल के अंदर किया था, ऐड फेसबुक आईडी इन यूजर्स टेबल, ठीक है। मैं इस तरीके से कर लेता हूँ और ये मैंने हिट किया, ये मेरा माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है। मैं माइग्रेशन के अंदर चलता हूँ। सबसे पहले हम बाद में उसके अंदर कोड करेंगे, पहले हम माइग्रेशन चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। डेटाबेसेस के अंदर जाऊंगा और माइग्रेशन के अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ पर इस माइग्रेशन को थोड़ा एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके अंदर मेरे को क्या करवाना है, इसलिए यहाँ पर मैं डॉलर टेबल का यूज करूंगा, डॉलर टेबल। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी यहाँ पर टेबल का नेम यूजर्स हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग में रख लेता हूँ इसका डेटा टाइप, ठीक है। और मैं इसका नेम रखूंगा फेसबुक आईडी। आप जरूरी नहीं है फेसबुक आईडी रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, समथिंग जो भी आप चाहते हो इसका नेम। एंड देन मैं इसको नल लेवल रखूंगा, क्योंकि और भी यूजर्स होंगे जो मेरी साइट पर जो है विदाउट फेसबुक लॉगिन होंगे, ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट ईमेल से लॉगिन होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको नल लेवल रख रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर जब ड्रॉप होगा, ड्रॉप के केस में हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो लाइक मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, यहाँ से हम इसको नल लेवल को हटा देते हैं और इसको हम ड्रॉप कॉलम करने वाले हैं, ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। इतना काम आपको करके ही आपको दम लेनी है, ठीक है। तो ये आपने माइग्रेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। अब हम माइग्रेट कमांड को चलाएंगे जिससे कि आपको पता चल जाए, PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है। इससे हमारे सारे टेबल्स जो हैं इसके अंदर आ चुके हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, डेटाबेस को। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, आपके डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स आ चुकी है यूजर्स नाम की, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक आईडी नाम का एक कॉलम आ चुका है जिसके अंदर आपकी फेसबुक आईडी सेव होने वाली है, जो भी यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा लॉगिन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम तो अब हमने कर ही लिया है, बाकी अब हमारा लास्ट मेथड बचा है, उसके बेस पर ही हमें यहाँ पर इसके अंदर एंट्रीज करानी। तो हम इसको कर देते हैं क्लोज, होम को भी हम कर देते हैं क्लोज, वेलकम को हम कर देते हैं क्लोज। वेब डॉट PHP का भी काम हमारा खत्म हो चुका है, सर्विसेज का भी हमारा काम खत्म हो चुका है। इसके अंदर आकर के हम इसे अनकमेंट करते हैं। यहाँ पर हाँ मैं बता रहा था आपको अपडेट और क्रिएट के बारे में, ठीक है। लाइक मान के चलिए फर्स्ट टाइम यूजर लॉग इन करता है फेसबुक से, तो क्या होगा, अपडेट और क्रिएट का काम यही है कि अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है डेटा तो उसे क्रिएट करो, वरना अपडेट करो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फेसबुक आईडी नाम का जो हमारा कॉलम है उसके बेस पर हम चेक लगाएंगे। तो ये आपको फेसबुक आईडी का चेक जो है आपको कहाँ से मिलेगा, बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो यूजर है, ठीक है, इसके पास से आपको फेसबुक आईडी मिलेगी, ठीक है।
तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप इसका यूज करोगे वेरिएबल का। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो डॉलर यूजर एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे बेसिकली गेट आईडी, ठीक है, गेट आईडी, ये आपको आईडी निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो ये आपको करना है इतना एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे बाकियों में नेम डलवा लेंगे यूजर का। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या क्या करना है, अभी बहुत कुछ रहता है इसमें। तो यहाँ से मैं डॉलर यूजर एंड देन चलो मैं इतना पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। तो डॉलर यूजर, अब आपको पता है सभी का फेसबुक पर तो नेम होगा ही होगा, तो मैं गेट नेम करके उसका मेथड यूज करके मैं उसका नेम निकाल लूंगा। सेम थिंग मैं यहाँ पर करूंगा गेट ईमेल। अगर किसी ने ईमेल डाल रखी है अपने फेसबुक में तो हम क्या करेंगे ईमेल निकाल लेंगे उसकी और ईमेल को हम अपने डेटाबेस में डलवा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था कि आपको ईमेल को नल लेवल कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि क्या होगा कुछ यूजर्स जो है ईमेल में क्या पता ईमेल नहीं डालते हो फेसबुक पर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने डिफॉल्ट में इसको नल कर दिया है, जिससे कि क्या होगा नल चला जाएगा अगर किसी ने ईमेल नहीं डाली होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे नेम हो गया आपका, ईमेल हो गया, अब आपका आता है पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो यूजर का, क्योंकि डालना तो जरूरी है ही है, हैश कॉलन कॉलन मेक एंड देन लाइक मैं यहाँ पर जो है रख लेता हूँ डॉलर यूजर, जो उसका गेट नेम हम कर लेते हैं, गेट नेम एंड देन डॉट हम समथिंग लाइक मैं इस तरीके से जो है इसका बना रहा हूँ बेसिकली जो है पासवर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पर गेट आईडी यूज कर लेता हूँ। तो ये तो बेसिकली हमें करना ही होगा इतना काम, तो ये हमने कर लिया, यहाँ पर इतना काम हमने करना ही होगा, ठीक है। तो ये अपडेट और क्रिएट कर देगा यूजर को, और हम यहाँ पर क्या करेंगे एक वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेंगे लाइक सेव यूजर, डॉलर सेव यूजर, ठीक है। और सेव यूजर को हम क्या करेंगे यहाँ पर उसे ऑथ करा देंगे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन लगा देंगे हम यहाँ पर। और आप सेशन वगैरह अपने तरीके से लगा सकते हो, लॉगिन यूजिंग आईडी, ठीक है। तो ये हमारे पास आईडी आ जाएगी उसकी यूजर की जो भी लॉगिन होगा। तो ये हमने क्या किया ऑथ का लॉगिन यूजिंग आईडी नाम का एक मेथड यूज किया, जिससे कि हम बता रहे हैं ऑथेंटिकेशन करा रहे हैं कि यूजर की आईडी है इसे ऑथ कर लो, ठीक है। और हम इसे रिटर्न रिडायरेक्ट करा देंगे जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सब कुछ सही है। तो हम यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट करा देंगे लाइक कहीं पर भी रिडायरेक्ट करा दो, लाइक आप राउट होम दे दो, राउट होम दे दो, ठीक है, समथिंग होम, ठीक है। तो मैंने होम दे दिया, अभी होम तो दे दिया मैंने पर वहां पर नेम तो दिया ही नहीं है अपने वेब डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो मैं दे दूंगा, ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से रिडायरेक्ट करा सकते थे, ठीक है, पर एक प्रॉपर वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक बार इसको सेव कर देते हैं और हम चलेंगे अपने यूजर मॉडल के अंदर, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर अपना फेसबुक आईडी को हमें इंसर्ट कराना होगा, ठीक है। तो हम फेसबुक मॉडल के अंदर सॉरी यूजर मॉडल के अंदर चलेंगे। तो यूजर मॉडल के अंदर हमें फेसबुक आईडी कॉलम को एंटर कराना होगा, तो यूजर मॉडल के अंदर आए हम। तो यहाँ पर ये जो है ना फेसबुक आईडी, तो इसको हम जो है यहाँ से उठाते हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है यहाँ पर फेसबुक आईडी जो है डाल दिया, बता दिया कि ये मेरा फेसबुक आईडी है, इसमें भी वैल्यूज जो है आप डालो। अब देखिए हमारी टेस्टिंग की नीड है और हम थोड़ा राउट को नेम दे देते हैं बेसिकली, मैंने उसको क्लोज कर दिया था बेवकूफ़ी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको नेम देता हूँ, एक बार मैं जो है इसको ऑप्टिमाइज वगैरह करूंगा तो इसको ओपन रखता हूँ। यहाँ पर मैं इसको नेम देता हूँ लाइक नेम, इसको मैंने दे दिया होम, ठीक है। तो मैंने होम दे दिया इसको, ठीक है। मैंने होम इसलिए दिया है क्योंकि मेरे को यहाँ पर नीड पड़ रही है फेसबुक कंट्रोलर में, मैंने यहाँ पर बताया राउट नेम जो है इसका होम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार ऑप्टिमाइज करेंगे अपना प्रोजेक्ट PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, क्योंकि हमने राउटिंग को छेड़ा है। और एक बार मैं कॉन्फ़िग कॉलन क्लियर करूंगा, और जब भी मैं कॉन्फ़िग कॉलन क्लियर करूंगा राउट को क्लियर करूंगा, क्योंकि वरना मेरे को लाइव पर जो है एरर आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए रेडी हूँ, तो अभी हम चेकिंग करने वाले हैं कि क्या हम प्रॉपर हो पाएंगे। तो देख लो इसने ऑलरेडी दे दी TH, यहाँ पर TH कहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो TH यहाँ पर ये है, हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर हमने थ्रो करना था, हमने थोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब सेव करते हैं, अभी तो परफेक्ट चलना चाहिए, तो अभी मैं अगेन सेव करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ एंड देन अगेन यहाँ पर हिट करूंगा, ठीक है।
तो अब मैं अगेन यहाँ पर सॉरी अभी अगेन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, फिर लॉगिन विद फेसबुक करता हूँ एंड देन यहाँ पर देख सकते हो गाइस हम प्रॉपर वे में आ पा रहे हैं। अब अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, ठीक है, तो मेरा टेस्ट अकाउंट है एंड देन मैं यहाँ से जो है लॉगिन करता हूँ प्रॉपर। यहाँ पर ये मैंने अपना पासवर्ड डाला, तो यहाँ से मैंने लॉगिन किया है। तो हाँ अभी ये बोलता है बोल रहा है यहाँ पर कि आप क्या एक्सेसिबल करवाना चाहते हो, अपनी क्रेडेंशियल शेयर करना चाहते हो अपनी मतलब इस ऐप के साथ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू है संदीप कर देता हूँ, तो ये अब यहाँ से एक्सेसिबल कर देगा और ये रिडायरेक्ट कर देगा। देख सकते हो यहाँ पर हम आ चुके हैं फेसबुक यूजर लॉगिन, ठीक है, हम प्रॉपर आ चुके हैं जहां पर हमें जाना था, ठीक है। तो अभी मैंने सेशन वगैरह तो सेट नहीं किया हुआ है और यहाँ पर हम डेटाबेस में देखते हैं कि क्या एंट्री आती है या नहीं। देख सकते हो यहाँ पर आपका आ चुका है, नेम आ चुका है, ईमेल आई थिंक इसे प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसलिए ईमेल नहीं आया है। बाकी आपका पासवर्ड आ गया है और फेसबुक आईडी आ चुकी है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर आपका लॉगिन पर आ चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेशन सेट नहीं किया तो मैं अगेन जो है अगेन लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं अगेन लॉगिन कर पाऊंगा? तो अगेन मैंने एक बार तो ऑलरेडी लॉगिन कर ही चुका हूँ मैं अपने टैब के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर आ पा रहा है, ठीक है। तो ये था फेसबुक लॉगिन आप कैसे कर सकते हो। ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिली कि क्या एरर्स हो सकती हैं, क्या फलाना ठिकाना जो भी आपको पसंद आया हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, सो देखना ना भूलिएगा आगे के लेक्चर। सो थैंक यू।